अगर कहा जाए तो क्षण क्षण बदल रही है बिहार की राजनीति, और बिहार की राजनीति से देश की राजनीति बदल रही है। लेकिन इस पूरे जो अब की खबर है, उस खबर को सुनाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार भले ही इनकार करें कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार वो नहीं हैं, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, और जल्दी ही आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। आपने देखा होगा, सुना भी होगा अगल बगल में अपने शादी ब्याह के माहौल में कि लड़का को जब शादी के लिए कहा जाता था तो वो इनकार करता था, लजाता था, शर्माता था। मन तो होती थी भीतर से, लेकिन शर्माता था। लेकिन अब आधुनिक युग में आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, लड़का लड़की खुद ही तैयार होकर के आपके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। वक्त बदला है, सब कुछ बदला है, तो सियासत भी बदली है। सियासत में पहले होता था क्या कि पहले आपकी परंपरा थी, या फिर जब नरेंद्र मोदी इस देश के गद्दी पर बैठे तो ये स्पष्ट हो गया कि राजनीति बहुत बदल गई है, और अब जो पुरानी लेगेसी है उसको छोड़ करके नए धारा की राजनीति शुरू होगी। आपने देखा कि किस तरह से इंतजार करते रहे पूरे जीवन भर लाल कृष्ण आडवाणी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन उनकी मुराद अधूरी की अधूरी रह गई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मुराद अधूरी रह जाएगी, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की मुराद जरूर पूरी होगी। एक तरफ जहां लालू प्रसाद बैठ करके पूरा आंकड़ा बैठा रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव अपने दम पर उस आंकड़े तक पहुंच गए हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो तेजस्वी यादव का राजनीति की पकड़ का है। तेजस्वी यादव खेलना सीख गए हैं कि कैसे वो आम लोगों को अपना मुरीद बना सकते हैं और आम लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। भले ही करने के नाम पर जो भी किया जा सके या लोग संतुष्ट नहीं हो, लेकिन बातों से लोगों को संतुष्ट करने का तेजस्वी यादव ने गुण सीख लिया है। यह गुण लालू प्रसाद में था। नीतीश कुमार इस गुण से थोड़े से अलग जरूर है, क्योंकि उनकी भाषा आप सुनेंगे तो जब जब उनके चेहरे से भाव प्रकट हो जाता है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। दिल्ली में नीतीश कुमार जब लोगों से मिल रहे थे, कई राजनीतिक दल के नेताओं से मिल रहे, कई वरिष्ठ नेताओं से मिलने के बाद जब जब उनके विरोधियों का नाम आता था तो उनके चेहरे पर एक तनाव दिखता था और शब्दों की सारी वर्जनाएं टूट जा रही थी, चाहे वो आरसीपी का नाम ले या फिर प्रशांत किशोर का नाम ले। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार अपने जिन लोगों को अपनी पार्टी से अपने से दूर कर चुके हैं, उन लोगों को एक बार फिर खोजना शुरू कर चुके हैं। लेकिन उसके मायने क्या हैं? जब ये सब करने के बाद नीतीश कुमार बार बार कहते हों कि वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब उनके अगल बगल में बैठे लोग जो कि दावा करते थे कि प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदारों में से हैं, वो भी अब ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। लेकिन ठीक इसके उल्टा बिहार में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपने आप को सत्ता में आने के बाद से संयमित किया है और जिस तरह से वो काम करना शुरू कर दिए हैं, रात के 12 बजे अपने घर से निकलना, लालू प्रसाद भी इसी तरह से किया करते थे। सड़कें बन रही होती थी, लालू प्रसाद कुर्सी लेकर के पहुंच जाते थे और देखते थे कि सड़क कैसे बन रही है। वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को हड़काते भी थे। IAS IPS उनके सामने खड़ा होकर के हाथ जोड़े रहते थे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाए। बिल्कुल इसी अंदाज में तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद के उस पुराने रंग में आ गए हैं। पहली बात तो ये कि वो अपने घर के पास दरवाजे पर, आपने रोज देखा होगा कि उनके घर के सामने विभिन्न कारणों से लोग जमा हो जाते हैं। किसी तरह का कोई जनता दरबार नहीं है, कोई लाव लपेट नहीं है, किसी तरह का कोई खर्च नहीं है। जो भी उनके दरवाजे के सामने आता है और भीड़ जैसे ही लगती है वो घर से बाहर आते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के जो समस्याएं हैं उसको सुनते हैं और तुरंत उसको त्वरित निष्पादन की भी बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बिहार में, आपको याद होगा कि बिहार में लालू राबड़ी के शासन को जंगल राज कहा जाता था, उसके पीछे नीतीश कुमार भी खड़े थे। और खास करके एक बात जो कहा करते थे वो ये था कि लालू प्रसाद ने न तो सड़कों का काम किया है और न ही बिजली उन्होंने लाई है। लालटेन युग में बिहार है और इसी के कारण जब अपराध होते हैं तो अपराधी भाग जाते हैं और उसे पकड़ने में पुलिस नाकाम होती है। रात के अंधेरे में अपराधी अपने काम को अंजाम देते हैं,
नीतीश कुमार जब आए 2005 में, तो उन्होंने 2005 से लेकर 2010 तक सड़कों और बिजली, इन दो चीज़ों पर बेहतर काम किया, जिसका परिणाम उन्हें 2010 में मिला। आज ये सारी बातें तेजस्वी यादव जान समझ और बूझ गए। तेजस्वी यादव को पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो दो सेक्टर ऐसे हैं जिस सेक्टर में अगर लोगों तक पहुंच बनाया जा सके, लोगों के लिए वो काम कर दिया जाए, तो एक लंबे समय तक लोग उनका जय जयकार करते रहेंगे। पहला है रोजगार, जिसके लिए वो शुरू से ही 2020 के चुनाव से ही लगातार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और अब 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां भी वो कर रहे हैं। विभिन्न विभागों के आंकड़े मंगा रहे हैं कि किसमें कितनी रिक्तियां हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बिहार के लोग खासे परेशान हैं और स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी चरमरा गई हैं। लोगों की औकात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी अस्पताल पर ही निर्भर हैं और इस सरकारी अस्पताल पर निर्भर होने के बाद भी सरकार की व्यवस्थाएं नदारद हैं। तेजस्वी यादव ने जो छापामारी की रात में, उस छापामारी में बहुत सारी बातें खुल करके आई। नीतीश कुमार के 17 साल के सुशासन का पूरा पोल खुल गया। भारतीय जनता पार्टी, जिसके हाथ में लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग रहा है, अगर आपको याद होगा तो हाल फिलहाल में अश्विनी चौबे केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने क्या किया, कई प्राइवेट अस्पताल तो खुल गए, लेकिन सरकारी अस्पतालों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रह गई। उन्होंने यहाँ तक भी कहा था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी, कि बिहार के लोग दिल्ली में जाकर के भीड़ बढ़ाते हैं इलाज के लिए। ये उनके बयान को कई मीडिया चैनल्स ने कोट किया था, जिस पर उन्हें आपत्ति भी हुई थी। इसके पहले सीपी ठाकुर बिहार के ही रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं, और उन्होंने भी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसको लेकर के व्यक्तिगत उपलब्धियां उनकी कई हैं, लेकिन राज्य के लिए उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाए। शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो उन्होंने भी स्वास्थ्य मंत्री का लंबे समय तक कार्यकाल देखा है, उसके मंत्री रहे हैं, बिहार से रहे हैं, पाटलिपुत्रा पटना से वो जीत करके जाते थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। आज तेजस्वी यादव इन सारी बातों को पकड़ चुके हैं। कमाई, पढ़ाई, दवाई और इसके साथ साथ रोजगार, इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार भले प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर अपने आप को चाहे जो भी कह रहे हों, भीतर से मन हो बाहर से ना हो, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव स्पष्ट तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। भाजपा कई बार ये बात कह रही है कि कभी भी नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करके तेजस्वी यादव बैठ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ खड़ी नजर आएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पिछले जो 15 दिनों का ये उनका कार्यकाल चला है, या उससे पहले भी जिन बातों को लेकर के वो मीडिया के सामने आते थे, अपनी बातों को रखते थे, दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई, इन सारी बातों पर उनका विशेष फोकस है। और ये फोकस तेजस्वी यादव को लंबी रेस का घोड़ा दिखा रहा है, और ये संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके तेजस्वी यादव कोशिश करेंगे कि वो कुर्सी पर विराजमान हो। लेकिन एक बात इसमें है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि स्वेच्छा से नीतीश कुमार उन्हें कुर्सी दे दें, वरना कुर्सी तो उनके हाथ में आएगी ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।